तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई ट्यूब पर, जिसका नाम पहले ऑनलाइन स्कूल था, जो कि अब बदल करके पढ़ाई ट्यूब रख दिया गया। तो बच्चों, कुछ पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स को, जो कि 2 के थे, 3, 4, 5, 10, 11, 15, 25 और भी जो डिविजिबिलिटी रूल्स थे उनको हमने जाना। तो क्या आप कहोगे ये बात कि सिर्फ वही सब नंबर्स का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है, और कोई नंबर मान लेते 12 रहा तो 18 रहा तो 22 रहा तो क्या उसको डिवाइड करना पड़ेगा? तो नहीं, उसका भी बच्चों शॉर्टकट है। आप कैसे पता लगाओगे कि वो नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग उसी को जानेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िए एक बार। आप बच्चों सब ध्यान से पढ़िए एक बार। देखिए बच्चों, अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर। कोई सा भी नंबर कोई भी नंबर से डिवाइड होगा जब वो को प्राइम फैक्टर से डिवाइड होगा, तब वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, शुरू में आपको ये लंबा थोड़ा लगेगा कि इतना करने से अच्छा तो डिवाइड ही कर लेता हूँ, लेकिन नहीं बच्चों, आप अगर लगातार इसे करोगे, जब आपका हैबिट हो जाएगा ये, तो आप बहुत इसे फास्ट कर लोगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा कि डिविजिबिलिटी रूल ही समझ लो ये 12 का है। ठीक है, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल में तो बताया नहीं 12 का, तो डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा 12 का? तो क्या होगा देखो, हमने लास्ट में लिखा है यहाँ पर को प्राइम फैक्टर। तो पहले आपको इस टर्म को समझना होगा। ठीक है, तो बच्चों पहले आप समझो कि को प्राइम किसे कहते हैं। ठीक है, को प्राइम किसे कहते हैं? को प्राइम को आप समझ लोगे तो अब वही होता है को प्राइम फैक्टर। मतलब फैक्टर आप लिखोगे, वो अगर को प्राइम रहा तो को प्राइम फैक्टर कहलाएगा। तो को प्राइम क्या होता है बच्चों? कोई सा भी नेचुरल नंबर, कोई सा भी दो नेचुरल नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं 2 and 3, तो आप 2 का फैक्टर लिखो पहले, फिर आप 3 का फैक्टर लिखो। 1 और क्या होगा 2, इसका क्या होगा 1 और 3। तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ बच्चों? 1। कॉमन फैक्टर क्या हुआ बच्चों? 1। तो जो 1 है, तो जिस दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 होता है, वही बच्चों हमारा क्या कहलाता है? को प्राइम। वही क्या कहलाता है हमारा? को प्राइम। यानी 2 and 3 क्या है? आर को प्राइम्स। क्या है? को प्राइम्स। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि 2 and 11, 2 और 11, 2 का क्या होगा फैक्टर? 1 2, और 11 का क्या होगा 1 और 11, दोनों का क्या है कॉमन? तो आप कॉमन देखो क्या है दोनों का? 1। तो यही क्या है, ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम्स। जैसे मैं कहूँ 3 और 4, ये क्या, ये दोनों को प्राइम है? तो आप कैसे क्या करोगे इसका? आप पहले फैक्टर लिख दोगे। अगर आपको फैक्टर निकालने में, फैक्टर को समझने में अगर कहीं दिक्कत होती है, तो आप ज़रूर फैक्टर वाली वीडियो ज़रूर देखिए। मैंने फैक्टर को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। एक दो वीडियो, शायद 2 वीडियो से ज़्यादा ही वीडियो बनाए हैं फैक्टर पर, तो आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो आप 1 और 3 और 4 आप देखो। 3 का क्या होगा फैक्टर? 1 और 3। 4 का क्या होगा फैक्टर? 1 2 4। यही होगा। तो आप इसमें बताओ कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1। तो अभी तो मैंने कहा था जिस दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो, वही कहलाता है हमारा को प्राइम। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो देखिए हमने क्या लिखा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12 विल ऑल्सो बी। कोई भी नंबर 12 से डिवाइड, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ। क्या लिखा है हमने? 144। तो 144 क्या हमने लिखा है? विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3 and 4। तो ये नंबर क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए और 4 से डिवाइड होना चाहिए। आप चेक करोगे तो ये 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, इसलिए ये नंबर क्या हो रहा है? 12 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 3 या 4 ही लिखने का क्या मतलब है? तो आप देखो अभी 12 का बोलो आप फैक्टर कौन कौन सा होगा? तो क्या लिखोगे आप? 1 2 3 4 6 और 12। यही क्या होंगे? 12 के फैक्टर होंगे। ठीक है, तो आपको कोई सा भी इसमें से दो लगातार जो दो लगातार होगा, आप
कोई सा भी चुन लो उसमें से दो जो को प्राइम हो। क्या हो? जो दो को प्राइम हो। तो यहाँ पर आप बताओ कि को प्राइम कौन सा है। तो आप 2 और 3 पर ध्यान दो। तो 2 और 3 क्या होंगे? ये को प्राइम्स है, को प्राइम्स है। या इसमें एक और आपको दिखेगा 3 और 4। 3 और 4 भी क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। अभी मैंने बताया था कि 3 और 4 कैसे को प्राइम्स होगा, कैसे 2 और 3 को प्राइम होगा, क्योंकि दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो जिस भी दो नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो वही कहलाता है हमारा को प्राइम। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर 12 में कोई सा भी आपको दो लगातार वाला आपको चुन लेना है कि कौन सा को प्राइम है। तो 2 और 3 देखो को प्राइम है, 3 और 4 देखो को प्राइम है। तो वही मैंने लिख रखा है ऊपर, अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर इफ इट इज डिविजिबल बाय इट्स को प्राइम। यानी 12 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 12 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? जो 3 और 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 3 और 4 क्या है? को प्राइम। या फिर लिख सकते हैं और किससे? 2 एंड 3। ठीक है, तो आप अब चेक करो, अब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। जैसे आप चेक करो 144 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। क्योंकि 2 और 3 हमने क्यों ले रखा है? क्योंकि दोनों को प्राइम है। तो 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो ये नंबर क्या होगा? 12 से डिवाइड होगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। अब 4 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। दोनों को प्राइम है। तो 3 से 4 से डिवाइड होगा तो 144, 12 से भी डिवाइड होगा। 2 और 3 से डिवाइड होगा 144, तो ये नंबर 12 से भी डिवाइड होगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड देखो करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, बेहद आसान है, आप एक बार ध्यान से समझो पहले। जैसे देखो बच्चों, अभी मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, आप तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, तो जैसे मैं लिखता हूँ एक नंबर 1958 क्या डिवाइड होगा 22 से? क्या ये डिवाइड होगा 22 से? तो आप क्या करोगे? आप जिससे आप डिवाइड दोगे पहले आप उसका क्या करोगे? मन में जल्दी से फैक्टर सोच लोगे। मैं अभी लिख के बता देता हूँ। तो कौन कौन सा पहले फैक्टर होगा? 1 होगा, 2 होगा, 11 होगा और 22 होगा। ये 4 फैक्टर होंगे 22 के। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर होंगे 22 के। तो इसमें से आप जल्दी से आप चुन लो क्या? 2 ठो को प्राइम आप चुन लो, 1 के छोड़ के चुनना। ठीक है, तो आप 2 को प्राइम जो मतलब जो नंबर को प्राइम है उसके आप चुन लो। को प्राइम होता ही 2 है। ठीक है ना? तो आप जैसे अपने कौन सा चुनोगे? 2 और 11। 2 और 11, 2 और 11 आप ध्यान से देखो। 2 का जो होगा फैक्टर क्या होगा? 1 2। 11 का क्या होगा? 1 और 11 दोनों का कॉमन क्या है? 1। तो इसीलिए ये क्या है? को प्राइम। अब आप इसे चेक कर लो कि ये 2 से डिवाइड होगा। आप चेक कर लो 11 से डिवाइड होगा। अगर 2 और 11 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर क्या होगा? 22 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आपको एक नंबर लूँ 4236 बाई 6। ठीक है, ये आसान सा थोड़ा सा है, आपको समझ आ जाएगा तुरंत। जैसे इसका फैक्टर कौन कौन सा होगा? 1 2 3 और 6, यही 4 फैक्टर होंगे बच्चों, यही 4 फैक्टर होंगे 6 के। तो आप इसमें से जल्दी से को प्राइम बताओ। तो को प्राइम क्या होगा? 2 और 3। कैसे? क्योंकि इसका जो फैक्टर है 2 का 1 2 और 3 का 1 3, दोनों का कॉमन है 1, इसलिए 2 3 क्या है? को प्राइम। पता चल गया? मतलब आपको को प्राइम चुनने आना चाहिए बस। ये अब मैं बता रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है बहुत लंबा है ये चीज़, अब बहुत टाइम लगेगा, लेकिन नहीं, आपको बस मन में को प्राइम लाना है। को प्राइम क्या है? 2 और 3। तो को प्राइम 2 3 है। तो आप इसे चेक कर लो कि ये जो को प्राइम आया आपके पास, को प्राइम जो आया आपके पास, क्या इससे ये नंबर पूरा डिवाइड हो रहा है? तो आप चेक करो, 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 6 से होगा, 3 से डिवाइड होगा, ऐड कर लो, 4 2 6 3 9 6 15। तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर क्या होगा? 6 से डिवाइड होगा। यही मैंने देखो लिखाया था डिविजिबिलिटी रूल्स में 6 का, कि वो नंबर 2 से डिवाइड होना चाहिए 3 से। तो आप यहाँ देखो ध्यान से, वहीं से बन रहा है ये जो डिविजिबिलिटी रूल है, कहीं से नहीं है, यहीं से आया है वो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था 15 का, आपको याद है? जैसे मैं लिखता हूँ 3540 बाय 15, तो ये कहाँ से आएगा बच्चों? अब देखो 15 का आप जल्दी से मन में सोच लो कि कौन कौन सा फैक्टर है। तो 1 3 5 15। ठीक है, 1 3 5 15 यही होगा फैक्टर।
को प्राइम जल्दी से ढूंढ लो, कोई दो लगातार होगा हमेशा, 3 5, 3 और 5। अब बस इसे चेक कर लो 3 और 5, बस कुछ नहीं हो रहा है, बड़ा नंबर छोटा बन रहा है, जो ही छोटा बन जाता है तो उससे आप आसानी से ढूंढ लेते हो। 15 का 3 5, 3 से यह नंबर डिवाइड होगा तो होगा, 5 से ये नंबर डिवाइड होगा, लास्ट में 0 है तो होगा, तो इसीलिए ये नंबर भी 15 से डिवाइड होगा। तो आपको समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। कोई भी आप नंबर लोगे उसका फैक्टर मन में सोचोगे तुरंत, कोई भी दो को प्राइम फैक्टर सोचने का कोशिश करना, एक बार में जल्दी से सोच लेना, को प्राइम को लगातार दो और उससे मन में आप डिवाइड करना, क्योंकि वो नंबर छोटा होगा तो आप उसे डिवाइड कर लोगे तुरंत। चलिए बच्चों, एक लास्ट एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा वाला। जैसे हमने लिखा 11718, ठीक है, बाय 18। तो जल्दी से अपने मन में सोचो क्या करना है। पहले 18 का क्या करोगे आप, फैक्टर लिखोगे, 1 2 3 और 6 9 और 18, यही होगा फैक्टर। आप चुन लो जल्दी से, क्या चुनोगे, को प्राइम फैक्टर। अब को प्राइम फैक्टर चुन लिया आपने, 2 और 3, पहले भी बता रखा है को प्राइम फैक्टर क्या होता है, मत भूलना इसे। को प्राइम फैक्टर अब चुन लिए 2 3, अब बस इससे चेक कर दो क्या ये 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 8 है, 3 से क्या डिवाइड होगा, तो आप देखो लास्ट में नहीं सॉरी, सम ऑफ डिजिट क्या है, 8 + 1 9, 9 7 16 to 18, 3 से भी डिवाइड होगा तो 18 से क्या होगा, ये नंबर डिवाइड होगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, आप उसे ज़रूर प्रैक्टिस करके देखो, होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बता दो तुरंत कि यस, नहीं होगा तो बोलो नो। आपको इससे डिवाइड करना है, ये नंबर को आपको 36 से डिवाइड करना है, मन में सोचना है, अभी तुरंत सोचिए, कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में भी पूछिए। धन्यवाद बच्चों।